हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे एक और हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि इस कोर्स का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। जो कि हमारे पास आ जाती है, रिमेनिंग स्टेप्स हमारे रहते हैं, जिस तरह के हमारे पास मॉडल डिप्लॉयमेंट रहती थी और साथ में हमारे साथ फीडबैक रहता था। एक और स्टेप हमने ऐड किया है, क्रिस्प, डीएम और फीडबैक। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, ये क्या है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है डेटा साइंस में। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एज़ यूजुअल हमने कोर्स का नाम लिखा हुआ है डेटा साइंस मेथोडोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि एक मॉडल जो है वो मतलब जब हमने डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय से मुराद ये होता है कि उसको मतलब ये समझ लो एक फाइनल परफॉर्मेंस के लिए जो एवेलुएट किया जाता है उसको, उसका मतलब होता है डिप्लॉयमेंट। यानी कि उसको मतलब ये समझ लें आप लोग, एक किस्म का उसको मार्केट में लॉन्च कर देना है, ठीक है। यानी ये है कि आपने उसको जो है ना उसके स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाना है, वो उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद आपको जो है ना अपना फीडबैक देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फीडबैक। फीडबैक ये कि जब हमने एक दफ़ा मॉडल को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, तब हम लोग एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की एक टीम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि मेंटेनेंस का काम करती है ओवर टाइम, ठीक है। स्टेक होल्डर्स जो है वो अपना फीडबैक देते हैं और उससे वो चेंजेस वगैरह करते रहते हैं। इनको मैं शार्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड में आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा इनकी। स्टोरी टेलिंग में ये आता है, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर अपने जो है ना मैसेजेस जो हैं या अपना जो है वो मतलब वैल्यूएबल इंसाइट्स जो आपने डेटा से निकाली होती है उन्हें नॉन टेक्निकल पीपल को कंपेलिंग स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है क्रिस्प डीएम। क्रिस्प डीएम होता है क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। इसके 6 स्टेप्स होते हैं, सेम वही हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, बिल्ड मॉडल बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट एंड एवेल्युएशन। अभी हम लोग आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम कम बचता है, तो इसलिए मैंने जो है इसके लिए टाइम बचाया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। अब हम लोग चूँकि पीछे बिरयानी वाली एग्जांपल पे है, तो मैं उसी को लेकर कंटिन्यू करता हूँ। जब आपने बिरयानी चखी और उसके बाद आपने उसको जो है ना डिप्लॉयमेंट के लिए ले गए, ठीक है, आपने मतलब उसको मेहमानों के आगे रख दिया। अब जब आपने उसको मेहमानों के आगे रख दिया, तो अब मेहमान उसको चखेंगे और मेहमान बताएंगे कि जो है ना आपके पास जो ओरिजिनल उसकी वर्थ है और या जो ओरिजिनल उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब वो चखते हैं और चख के बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सही है टाइम टू टाइम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात आपको पता है टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अब वहाँ पर आप खुद खड़े होंगे या आपकी फैमिली में से कोई एक बंदा वहाँ पर ज़रूर खड़ा होगा मेहमानों के पास, क्योंकि कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है या कोई चीज़ चेंज करवानी हो तो वो करवा दे। अब जो बंदा वो खड़ा है वो समझ लें आपके हमारे पास जो है वो टीम है, मेंटेनेंस टीम है, टेक्निकल टीम है जो हमने वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है जी, फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट्स में से कोई ये कहता है जी भाई इसमें नमक कम है थोड़ा, तो आप क्या करते हो, जो आपकी मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल टीम जो बंदा आपने वहाँ पर खड़ा किया वो जाएगा और नमक लेके आएगा और उसमें डाल देगा, ठीक है, और उसको दे देगा नमक के, ये आप इसमें डाल लीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसको इतना मतलब नहीं करना पड़ा है सर कोई भी, ठीक है, अब उसको दोबारा तो नहीं बनानी पड़ी बिरयानी पूरी। सेम केस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर यह है कि जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स अपडेट होती रहती हैं, अब जिस तरह मॉडल को डिप्लॉय करिए यानी स्टेक होल्डर्स के हवाले कर दिया मॉडल, उसके बाद एक मेंटेनेंस टीम बनाई जाती है, सेम उसी तरह जिस तरह आपने बंदे खड़े किए थे वहाँ पे। अब उन बंदों का काम ये होता है और देखना कि अगर कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा उसमें, अगर एरर आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करके देना। अब ये है कि उन्होंने जब बिरयानी को सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम का क्या मतलब है, टाइम टू टाइम का क्या मतलब है, हो सकता है कि एक टाइम पे बिरयानी अच्छी रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे मॉडल जो है वो अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह के एक दो बंदे जो थे वो थोड़े स्लो थे, तो क्या हुआ कि उनके पहुँच मतलब उन तक पहुँचने तक बिरयानी ठंडी हो गई। अब क्या जो मेंटेनेंस टीम है उसका काम है कि उसको दोबारा गर्म करके लाए उनके लिए, ठीक है। सेम इज़ द केस है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी जो मेंटेनेंस टीम होगी हमारी वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करेगी, जो भी मतलब उसमें हो सकता है वर्जन का चेंज आ जाए, हो सकता है कुछ और मामला हो जाए, कुछ फीचर्स ऐड हो जाए, नए फीचर्स आ जाए, वो सब काम हमारी टेक्निकल टीम का होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक वो बातें होती हैं जो कि आपके क्लाइंट्स स्टेक होल्डर्स आपको बताते हैं किसी भी आपके प्रोडक्ट के बारे में। जिस तरह की बिरयानी है, अब बिरयानी के बारे में नमक कम था, अब उन्होंने नमक कम बताया, यानी ये एक नेगेटिव फीडबैक ही है, ठीक है, हमारी चीज़ के बारे में। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ यार ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन या दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी आई हैड एवर मतलब ईटन, इस तरह की बात करता है, तो
हम लोग कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उसका पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। अब फीडबैक का जस्ट मतलब होता है मैसेज, यानी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे अच्छा बोलें तो ये आपका फीडबैक है, बुरी लगी तो क्यों बुरी लगी वो बता दें, आपका फीडबैक है वो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से मुराद ये होती है कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना ताकि एक नॉन टेक्निकल बंदा उन चीज़ों को समझ जाए। अभी जिस तरह के मैंने आप लोगों के सामने ये दो एग्जांपल रखे हैं, एक टेक्निकल और एक बिरयानी वाली। अब जो बिरयानी वाली है ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग से क्या मुराद है, अब मैंने आपको बिरयानी की फॉर्म में एक स्टोरी बनाकर इन कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर मर्ज कर दिया। मतलब क्या है, जितने भी हमारे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थे ये सब कुछ, मतलब जितने भी टॉपिक्स थे, अब इनको मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जो कि बिरयानी की थी हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ गई थी वो आ जाता है क्रिस्प डीएम। क्रिस्प डीएम बेसिकली डेटा माइनिंग का जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इसमें 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारे पास नॉर्मली था, गोल को अंडरस्टैंड करना। डेटा अंडरस्टैंडिंग, हाँ इसमें होता है डेटा रिक्वायरमेंट कलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग, 3 स्टेप्स को एक कर दिया गया है। डेटा प्रिपरेशन सेम है, मॉडल बिल्डिंग सेम है, डिप्लॉयमेंट सेम, एवेलुएशन सेम। इसमें फीडबैक वगैरह नहीं होता और इस तरह कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ना ये थोड़ा और फील्ड है, क्योंकि डेटा माइनिंग का ये भी, ऑल्दो ये भी हमारी फील्ड में इंक्लूडेड है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग डिफरेंट मतलब हम लोग इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरह हम लोग डेटा साइंस की मेथोडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारी डेली लाइफ में। हमने 10 स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस मेथोडोलॉजी देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को समझा है। फिर उसके बाद हमने क्रिस्प डीएम को देखा, जो कि क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर डेटा माइनिंग है, ठीक है। ये हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू के तौर पे लिया है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे जब हम लोग डेटा माइनिंग का कोर्स वगैरह करेंगे तो तब आप लोगों के लिए जब ये स्टेप्स को मैं दोहराऊंगा तो आप लोगों के लिए ये स्टेप्स आपको लगेगा यार ये स्टेप्स कोई और हैं, वो स्टेप कोई और हैं। यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था कि उस स्ट्रेटजी में भी यही स्टेप यूज़ होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे और आई होप ये कोर्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। टुडे इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड टुडे इज़ द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। मतलब आज हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं हम लोग, जो कि डेटा साइंस मेथोडोलॉजी के रिलेटेड है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स के साथ।